हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, कल हम एसिटिक अम्ल के बारे में कुछ बताए थे आपको। आज हम उससे आगे सीखते हैं कि एथनोइक अम्ल का निर्माण आखिर कैसे किया जाता है। तो देखिए आप लोग, हम यहाँ पे सीख रहे हैं एसिटिक अम्ल को रासायनिक विधि से इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं, इसमें आप छोटा छोटा पॉइंट को देखते रहिएगा। क्या चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एथिल अल्कोहल। क्या लिखे? एथिल अल्कोहल। फिर एथिल अल्कोहल का हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्या चीज, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम क्षारीय के एम एन ओ 4 की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण कराने से हमको मिलता है एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। और इसके साथ जल भी बनता है। इसके साथ क्या बनता है? जल भी। आइए हम इसके सिंबल में देखते हैं आखिर ये कैसा होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH। फिर हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं बेस, क्या चीज? KMNO4। फिर यहाँ पे हम नवजात ऑक्सीजन के रूप में O को लाते हैं। फिर यहाँ पे हमको बनता है एसिटल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। तो आप एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है? CH3CHO। ये बनता है हमको एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। इसके साथ साथ ये बन जाता है यहाँ पे जल। क्या बन जाता है? जल। अब हम फिर से एसिटल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिर से ऑक्सीकरण कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, हम फिर से इसका क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एसिटल्डिहाइड का क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ऑक्सीकरण। क्या कर रहे हैं? एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। पूछेगा किसके उपस्थिति में? यही आएगा बेस के रूप में। क्षार के रूप में क्या आएगा? KMNO4। फिर ये नवजात ऑक्सीजन के रूप में आएगा आपको O। फिर ये आप अब यहाँ पे आपको क्या बनेगा, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपको बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या चीज? एसिटिक अम्ल। अब इसका हम सिंबल में देख लेते हैं कैसा होता है। चलिए, एसिटल्डिहाइड का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए क्या होता है। CH3CHO। फिर इसका हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। इसकी उपस्थिति में बेस क्या है मेरा? KMNO4। अब आगे क्या बनेगा? ऑलरेडी आप लोग क्या बन रहा है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखें कि जब हम शुरुआत में एथिल अल्कोहल को क्षारीय KMNO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवा रहे थे, तो हमको क्या मिल रहा था? एसिटल्डिहाइड, और इसके साथ साथ जल मिल रहा था। फिर से आप लोग एक बार समझिए, हम क्या लिखे यहाँ पे? जब हम एथिल अल्कोहल को, किसका? एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMNO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो हमको मिलता है एसिटल्डिहाइड। क्या मिलता है? एसिटल्डिहाइड। और इसके साथ साथ हमको मिलता है जल। फिर क्या करते हैं? इसी एसिटल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीकृत कर लेते हैं। क्या करते हैं? फिर से ऑक्सीकृत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फिर से इसको ऑक्सीकृत कर रहे हैं। किसके उपस्थिति में? क्षारीय KMNO4 की उपस्थिति में। यहाँ पे इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। आपसे पूछेगा इसको क्या बोलते हैं, तो बोलूंगा नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। फिर देखिए,
एसिटाल्डिहाइड को हम क्या किए, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पे देख लीजिए CH3CHO का क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, CH3COOH। इसी को क्या बोलते हैं अपने लोग, एसिटिक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया बात? फिर से एक बार देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल को जब क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराई जाती है तो एसिटाल्डिहाइड और जल बनता है। क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड और जल। फिर से हम क्या करते हैं, इसी एसिटाल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीकृत कर लिया जाता है, फिर से ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। ऐसा करने पर हमको क्या मिल जाता है, आखिरी में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का, ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा।